यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, वह टॉपिक आपका है विशेषण। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और ये टॉपिक ज़्यादा आपके लिए कठिन भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद विशेषण संबंधित कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले अगर विशेषण की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा जो बनती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या फिर बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उन्हें हम विशेषण के नाम से जानते हैं। विशेषण की प्रकार भी आप देख ले। विशेषण शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाची विशेषण, तीसरा आपका परिमाणवाची विशेषण और आखिरी आपका जो चौथा है गुणवाची विशेषण हो जाएगा। इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम सार्वनामिक विशेषण को देख लेते हैं। पहला जो आपका विशेषण का पार्ट है आपका है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा जो बनती है, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तो उस विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, कभी कभी सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण जानते हैं। किस तरह से वो काम करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है और एक आपका होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण के बारे में अगर बात करें तो जब 11 मूल सर्वनाम कौन कौन से, मैंने आपको सर्वनाम वाले वीडियो में ये बताया है। तो जब 11 मूल सर्वनाम विशेषण के कार्य करते हैं तो उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, वह बालक खतरनाक है, वह बालक खतरनाक है, वह बालक खतरनाक है। तो यहाँ पर जो बालक के बारे में बताया जा रहा है वह आपका वह शब्द है, वह आपका विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। तो यह आपका 11 मूल सर्वनाम में से एक है। वह शब्द जो है आपका 11 मूल सर्वनाम में से एक है। तो यह शब्द आपका हो जाएगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। दूसरा अगर बात करें, दूसरा आपका जो होता है आपका होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे जब 11 मूल सर्वनाम जो मैंने आपको बताया है, 11 मूल सर्वनाम के जब हम बिगड़े हुए रूप का प्रयोग करेंगे तो आपके हो जाएंगे यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यह की जगह जब हम कहेंगे ऐसे बच्चे बुद्धिमान होते हैं, ऐसे बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह वह के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यह आपका जो है बिगड़ा रूप है। तो यह आपका हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल। इसी तरह दूसरा जो आपका वह के स्थान पर वे लोग, यहाँ पर आप देखिए वे लोग बैठे हैं, वे लोग बैठे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वे शब्द क्या है? वह का बिगड़ा रूप है और ये आपका यौगिक सर्वनामिक के अंतर्गत आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका जो विशेषण आपका है संख्यावाची विशेषण है। इसकी परिभाषा देखें तो जब संख्याएं विशेषण का कार्य करती हैं तो उसे संख्यावाची विशेषण के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, आपका होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक आपका होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगर हम निश्चित संख्यावाची विशेषण की परिभाषा की बात करें, अभी इसके बारे में चर्चा करें, तो जब कोई वाक्य दिया रहेगा उसमें जब निश्चितता का बोध होगा तो आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। 4 लोग मतलब एक निश्चित संख्या है तो आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की बात करें, जैसे बोला जाए बहुत लोग आए हैं। अब कितने लोग आए ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो है संख्या को दर्शा रहा है लेकिन अनिश्चितता का बोध दिखा रहा है। तो आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाची विशेषण का एग्जाम्पल।
अगले अगर हम बात करें विशेषण के पार्ट की, तो आपका जो तीसरा आपका है परिमाणवाची विशेषण। अगर हम तीसरे विशेषण की बात करें तो परिमाणवाची विशेषण आपका जो तीसरा होता है उसका जो परिभाषा बनता है आपका, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाची विशेषण के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका निश्चित परिमाणवाची विशेषण, दूसरा आपका है अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। निश्चित परिमाणवाची विशेषण की परिभाषा जो बनेगी जिसमें निश्चितता का बोध कराया जाएगा, मतलब मात्रा का बोध होगा लेकिन उस मात्रा में निश्चितता का बोध होगा। जैसे 4 गज मलमल, 4 गज मलमल, तो 4 गज यहाँ पर मात्रा तो बताया जा रहा है लेकिन निश्चित है, तो आपका निश्चित है परिमाणवाची विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। 3 किलो सेब, ये भी आपका निश्चित परिमाणवाची विशेषण का एग्जाम्पल है। अनिश्चित की जब बात की जाएगी, मतलब जहां पर मात्रा तो दर्शाया जाए लेकिन कितना ये आपका क्लियर नहीं होगा। जैसे थोड़ा चावल दो, थोड़ा चावल दो मतलब थोड़ा आप कितना ये तो कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चितता का बोध है, तो आपका ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण के एग्जाम्पल। आखिरी जो आपका विशेषण आपका शब्द है वो आपका गुणवाची विशेषण है। इसकी परिभाषा जो बनता है, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण को बताता है उन्हें हम गुणवाची विशेषण के नाम से जानते हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। एक कालवाची होता है, एक रंगवाची, एक दशावाची, एक गुणवाची और आपका आकारवाची। गुणवाची विशेषण में 5 प्रकार आपके यही होते हैं। कालवाची जो होता है इसमें आपका इतिहास के बारे में बताया जाएगा, जैसे प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर हो गया। आधुनिक इतिहास, नया फूल, समय का बोध कराया जा रहा है। रंगवाची की बात करें जैसे लाल मणि, लाल मणि, नीला कमल। इसी तरह दशावाची की अगर बात करें तो बूढ़ा व्यक्ति, युवा व्यक्ति। गुणवाची की अगर बात करें तो मीठा आम, इसका गुण बता रहा है, आम मीठा है। सुंदर फूल, सुंदरता के गुण बताया जा रहा है। और आकारवाची की अगर बात करें तो जैसे आपका आकारवाची में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में तिकोना, चौकोर, जो भी आप तिकोना वस्तु या फिर तिकोना, चौकोर। इसी तरह से आपके जो गुणवाची विशेषण के 5 प्रकार हैं इनके बारे में हम जान लिए हैं। दोस्तों विशेषण का ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक टॉपिक या एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की विशेषता बतलाए उन्हें हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे वह लड़का, वह लड़का बहुत सुंदर है। सुंदर तो लड़का है लेकिन बहुत है, बहुत जो है आपका प्रविशेषण है। सुंदरता विशेषता है लेकिन बहुत जो है सुंदर शब्द का प्रविशेषण कहलाएगा। तो आशा करते हैं विशेषण आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।